Jai Hind friends, so I hope your preparation is going well and good. So this is time when you stop learning and just revise your notes only, okay? We have made this easy with this series containing expected MCQs for the FCAT 2023 exam. So let's start with the very first question. Recently, Indian Navy launched its first warship under एंटी सबमरीन वॉरशिप्स स्टेल्थ वाटर क्राफ्ट्स प्रोजेक्ट ये है। इसके अंडर में जो फर्स्ट वॉरशिप अभी इंडियन नेवी ने लॉन्च की है वो है अरनाला वॉरशिप, ओके, एट चेन्नई पोर्ट, जो डेवलप करी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। ऑप्शन ए इज राइट। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ओके, सो अरनाला फर्स्ट वॉरशिप है अंडर ASW SWC प्रोजेक्ट के। ओके, नेक्स्ट। Recently, Indian Air Force conducted exercise Kazin with Kazakhstan Air Force at which place? This is your question. Option A is Umroi, Meghalaya, Imphal, Sikkim, Gwalior, Madhya Pradesh और हैदराबाद। So the correct answer is Umroi, Meghalaya. तो उमरोई मेघालय में रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने कजाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज करी जिसका नाम था एक्सरसाइज काजन। ओके, नेक्स्ट। एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स जो कि रिसेंटली कंडक्ट की थी विद को पार्टिसिपेशन विद इंडियन फोर्सेस। सो विच वन इज़ नॉट अ पार्टिसिपेंट इन दीज ऑप्शंस? सो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये इसमें पार्टिसिपेंट नहीं था। इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, इन चारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स में। ओके, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड 11 न्यू रामसर साइट्स, so by which total 75 Ramsar sites India have currently, and the most of them in Tamil Nadu, followed by Uttar Pradesh. Okay, so सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया की कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और सेकंड नंबर पे है अपना उत्तर प्रदेश। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तपस, tactical airborne platform for aerial surveillance. This is a medium altitude endurance drone system developed by Aeronautical Development Establishment in India, जो कि रिसेंटली जिसने एरो शो 2023 में अपना परफॉर्मेंस दिया। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ओके, सो इसने जो फर्स्ट फ्लाइट ली थी वो अपनी नवंबर 2016 में ली थी, और रिसेंटली एरो शो में इसने अपना परफॉर्मेंस शो किया था। ओके, सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे करंटली इंडियन आर्मी ने मलेशिया के साथ कंडक्ट किया था। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त से कार्पो एप्रिकॉट, ये रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला था। ये बिलोंग करता है लद्दाख। ओके, सो दिस बिलोंग्स टू लद्दाख। नेक्स्ट। विच इज़ इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक? सो असम अर्थक्वेक जो कि 1897 में आए थे, वो इंडिया का फर्स्ट अर्थक्वेक था जिसे नोटिस किया गया था। ओके, सो असम अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंगिंग वैली, सर्क और एरेटे, ये लैंडफॉर्म एसोसिएटेड है ग्लेशियर के संग। ओके, सो रिसेंटली जो ग्लेशियर लेक्स आउटब्रस्ट के जो न्यूज़ हम लोग ने सुनी थी, तो उससे कनेक्ट करके मैंने इसको टॉपिक को आप ऐड करा था। सो हैंगिंग वैली, सर्क और एरेटे, ये लैंडफॉर्म एसोसिएटेड है विद ग्लेशियर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिंकुला पास, तो रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने शिंकुला पास टनल को बिल्ड करने का जो प्लान बनाया है। सो ये पास जो है हमारा एसोसिएटेड है हिमाचल प्रदेश के संग। ओके, सो शिंकुला पास सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट। सो पॉलिटी का क्वेश्चन है, हु इज़ मोर पावरफुल इन रिट ज्यूरिसडिक्शन? सो रिट ज्यूरिसडिक्शन में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो है हाई कोर्ट, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावर मिली हुई है इन रिट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के इंक्रोचमेंट पर ही रिट ज्यूरिसडिक्शन अपना एप्लीकेबल कर सकता है, बट हाई कोर्ट किसी भी मैटर में अपना ये ज्यूरिसडिक्शन एप्लीकेबल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस took स्वदेशी कॉल इन विच सेशन एंड हु प्रिसाइडेड दैट? सो स्वदेशी कॉल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ली थी वो अपने बनारस सेशन में ली थी 1905, जिसको प्रिसाइड करा था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि मॉडरेट्स के लीडर थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट। What is epicenter? So epicenter, if you see the options, option A is point beneath the earth, point at the earth's surface, point in atmosphere or nothing else. So epicenter is the point at the earth's surface and the focus the point in the beneath the earth. Okay, so epicenter is a point at the earth's surface, you can see in this image. Okay, so this is from this come from
earthquake section. Okay, this is important because of the recent earthquake news. Okay, let's move to the next question. Which is the coldest region of atmosphere? So option B is right. Mesosphere is the coldest region of atmosphere. Okay, so let's move next question. Which article is associated with the protection against arrest and detention? So option B, Article 22 is associated with the right right of protection against arrest and detention. It is our fundamental right. Okay. Next question is, in which war Tipu Sultan was killed? So the fourth Anglo-Mysore war, in which Tipu Sultan was killed. In the third Anglo-Mysore war, Hyder Ali was killed. Okay. Next question. Krishna Dev Rai belongs to which dynasty? So Krishna Dev Rai belongs to तुलवा डायनेस्टी। और इसका फाउंडर कौन था? वीर नरसिम्हा। ओके, सुलभा डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो थे सुलभा नरसिम्हा। ओके। नेक्स्ट इज, हु इज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? सो चालुक्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुलकेशन फर्स्ट। ठीक है, चालुक्स ऑफ वातापी, जिसे बादामी भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो इसके फाउंडर कौन थे? पुलकेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड? ओके, सो जो 11वीं अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको ऐड किया गया था बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2002। ओके, दिस इज फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वेंकटरमणी इज ओवर 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और फर्स्ट कौन थे? MC स्टेलवार्ड। ओके, सो अभी जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वो है आर वेंकटरमणी, जो कि 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ऐसी जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन वो हमारे 50th, ठीक है, 50th जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, और हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके, so these are all questions, important expected multiple choice question for CAT exam. So if you like this video, if you like the content, so press the like button and subscribe my channel Delta Squad, and if you have any suggestions, to drop a comment in the comment box. Okay, so thanks for watching. Jai Hind.